हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लिटरेरी लव। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप कोई भी वीडियो कभी मिस ना करें। साथ ही अब आप हमें फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे फेमस मेटाफिजिकल पोएट जॉन डन की एक पोएम के बारे में जिसका नाम है प्रेजेंट इन एब्सेंस। पोएम 24 लाइंस की है जो 4 सेस्टेट्स यानी 6 लाइन स्टैंजा में बांटी गई है। हर सेस्टेट की राइमिंग स्कीम है ABB-ACC। ये पोएम एक मेटाफिजिकल पोएम है जो पोएट ने अपनी वाइफ एन के लिए लिखी थी जब वो किसी बिजनेस मीटिंग के कारण उनसे दूर जा रहे थे। फ्रेंड्स, पोएम का टाइटल है प्रेजेंट इन एब्सेंस। प्रेजेंट का मतलब होता है कहीं पर हाजिर होना और एब्सेंस का मतलब होता है कहीं पर ना होना यानी गैर हाजिर होना। तो पोएम के टाइटल का मतलब भी कुछ ऐसा ही है कि कहीं ना होते हुए भी वहाँ पर मौजूद होना। पोएट यहाँ पर यही समझाता है कि भले ही वो फिजिकली अपनी वाइफ के पास, अपनी लवर के पास नहीं है, मगर उसका मन और उसका दिल दोनों वहीं पर है और इसलिए वो उससे दूर नहीं है। साथ ही उसे पूरी उम्मीद है कि बहुत ही जल्द वो उसके पास वापस लौट आएगा। फ्रेंड्स, जॉन डन एक फेमस इंग्लिश मेटाफिजिकल पोएट थे। उनकी जन्म हुई थी 22 जनवरी 1572 में और उनकी डेथ हुई थी 31 मार्च 1631 में। वो अपनी सॉनेट्स, लव पोएम्स, रिलीजियस पोएम्स, एलिजीज, सॉन्ग्स और सटायर सरमन्स के लिए फेमस थे। उनकी फेमस वर्क्स में डेथ बी नॉट प्राउड, वैलिडिकेशन अ फॉरबिडन मॉर्निंग, द फ्ली और द गुड मॉरो ये सभी पोएम्स शामिल हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब पोएम पर आते हैं और इसे लाइन बाय लाइन रीड कर समझने की कोशिश करते हैं। एब्सेंस हियर दाउ माई प्रोटेस्टेशन। फ्रेंड्स, प्रोटेस्टेशन का मतलब होता है विरोध। तो पोएट यहाँ कह रहे हैं कि गैर हाजिरी, एब्सेंस यानी गैर हाजिरी, तुम मेरे विरोध को सुनो, मेरे प्रोटेस्टेशन को सुनो। अगेंस्ट दाई स्ट्रेंथ, डिस्टेंस एंड लेंथ, जो तुम्हारी ताकत, दूरी और लंबाई के खिलाफ है। यानी मैं तुम्हारी इन गुणों के खिलाफ एक प्रोटेस्ट कर रहा हूँ, विरोध कर रहा हूँ। डू व्हाट दाउ कैंस्ट फॉर अल्टरेशन, यानी तुम जो कुछ भी कर सकते हो इन्हें बदलने के लिए वो करो। फॉर हार्ट्स ऑफ ट्रूएस्ट मेटले, क्योंकि वो दिल जिनके अंदर सच्ची साहस होती है। मेटल का मतलब यहाँ पर होता है साहस। एब्सेंस डॉट जॉइन एंड टाइम डॉट सेटल। एब्सेंस यानी गैर हाजिरी उन्हें जोड़ देती है एक दूसरे से और समय यानी टाइम उन्हें सेटल कर देता है एक साथ। ये फ्रेंड्स सुनने में अजीब लगता है, लेकिन पोएट यहाँ पर फिजिकल सेल्फ की बात नहीं कर रहा है। पोएट यहाँ पर अपने मन की बात कर रहा है कि किस तरह भले ही वो एक दूसरे से दूर हैं, एक दूसरे के पास नहीं हैं, गैर हाजिर हैं, मगर उनका मन जुड़ा हुआ है एक दूसरे की यादों से और समय के साथ धीरे धीरे उनका प्यार और स्ट्रांग हो जाता है। इसे ही वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। Who loves a mistress of such quality, यानी वो जो एक ऐसी लेडी से, एक ऐसी मिस्ट्रेस से प्यार करता है जैसी मेरी वाइफ, मेरी लवर है। His mind hath found affection's ground, तो उसके मन ने प्यार को या लगाव को समझ लिया है। वो प्यार का मतलब जानता है, जो कि beyond time, place and all mortality, यानी वो प्यार समय और स्थान से परे है और डेथ का भी उस पर कोई असर नहीं होगा। यानी कि वो प्यार जो है इमॉर्टल है और हमारी मौत से भी वो नहीं मरेगा। टू हार्ट्स दैट कैनॉट वैरी, वो दिल जो कभी भटकते नहीं हैं बल्कि एक ही इंसान को हमेशा चाहते हैं, वैसे दिलों के लिए एब्सेंस इज़ प्रेजेंट, टाइम डॉट टेरी, उनके लिए एब्सेंस प्रेजेंट है यानी गैर हाजिरी में भी वो एक दूसरे के पास मौजूद होते हैं और समय भी उनके लिए ठहर जाता है। टैरी का मतलब होता है ठहर जाना। माई सेंसेस वॉन्ट देयर आउटवर्ड मोशन, यानी मेरी भावनाएं बाहरी गति चाहती हैं, बाहर आना चाहती हैं। विच नाउ विद इन रीज़न डॉट विन, जिन्होंने मेरे अंदर के रीज़न को, तर्क को जीत लिया है। रीडबल्ड बाय हर सीक्रेट नोशन, और अपने सीक्रेट विचारों से, अपने गुप्त विचारों से खुद को दोगुना खुश कर लिया है।
लाइक रिच मैन दैट टेक प्लेजर, उन अमीर लोगों की तरह जिन्हें खुशी मिलती है इन हाइडिंग मोर देन हैंडलिंग ट्रेजर, अपने पैसों को छुपा कर रखने में, ना कि उन्हें खर्च करने में। यानी पोएट यहाँ पर यही कह रहे हैं कि जिस तरह अमीर आदमी अपने पैसों को छुपा कर रखने में ज़्यादा खुशी महसूस करते हैं ना कि उन्हें खर्च करने में, उसी तरह हमारे बीच में ये जो दूरी है वो तुम्हें दुनिया से छिपा के रखे है और साथ ही हमें एक दूसरे से जोड़े हुए भी है, क्योंकि हमें पता है कि हम दोबारा मिलेंगे और इसीलिए हमें खुश होना चाहिए। बाय एब्सेंस दिस गुड मीन्स आई गेन, यानी इतनी ज़्यादा एब्सेंस से, इतनी ज़्यादा गैर हाज़िरी से यही मतलब है कि मैं जा सकता हूँ या पा सकता हूँ। दैट आई कैन कैच हर, कि मैं उसे पकड़ सकता हूँ। उसे किसे? तो यहाँ उसकी वाइफ, उसकी लवर की बात हो रही है। वेयर नन कैन वॉच हर, वो भी वहाँ जहाँ उसे कोई देख नहीं सकता। इन सम क्लोज कॉर्नर ऑफ माई ब्रेन, यानी मेरे दिमाग के किसी करीबी कोने में वो शामिल है, बसी हुई है और वहाँ मैं उसे पकड़ सकता हूँ क्योंकि वहाँ उसे कोई देख नहीं सकता। देयर आई एम्ब्रेस एंड किस हर, वहाँ मैं उसे गले लगा सकता हूँ, उसे किस कर सकता हूँ। एंड सो इन्जॉय हर एंड नन मिस हर, और इसलिए मैं उसके साथ इन्जॉय कर सकता हूँ, मज़े ले सकता हूँ और इसीलिए उसे याद नहीं कर रहा, मिस नहीं कर रहा, क्योंकि वो मुझसे दूर नहीं है, मेरे साथ ही है, वो हमेशा मेरे मन में है। यहाँ पर फ्रेंड्स ये पोएम ख़त्म होती है। पोएट इस पोएम में सिंपली यही समझा रहे हैं कि दूरी का मतलब ये नहीं होता कि वो एक दूसरे के पास नहीं हैं या उनका प्यार कम हो जाएगा। अगर दो लोगों में दूरी आ गई है तो इसका मतलब यही है कि उनका प्यार और मजबूत हो जाएगा और उस गैर हाज़िरी में, उस दूरी में भी वो एक दूसरे के पास हैं, क्योंकि उनका मन जुड़ा हुआ है और चाहे कितनी भी समय बीत जाए, कितनी ही दूरी आ जाए, वो वापस एक दूसरे के पास लौट ही आएंगे। तो ये थी फ्रेंड्स जॉन डन की पोएम प्रेजेंट इन एब्सेंस।